अपोजिशन को फांसी। हुकूमत में कोई भी हो उसे अपोजिशन अच्छी नहीं लगती। हुकूमत में मौजूद एक जमात हो या हुकूमत इत्तेहादी हो, यानी एक से ज़ायद जमातें हों, सब मुत्तहिद होकर हर हाल में हस्बे इख्तलाफ की जमातों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। हालांकि जितनी मजबूत अपोजिशन हो हुकूमत के लिए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि मजबूत अपोजिशन हुकूमत को जगाए रखती है। तगड़ी अपोजिशन तो हुकूमत की बड़ी मददगार होती है, लेकिन हमारे यहाँ मामला इसके बरअक्स है। ना तो हुकूमत अपोजिशन को उसका जायज मकाम देती है, ना अपोजिशन अहम मामलात में कौमी मफाद के पेश नजर हुकूमत का साथ देती है। हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन का गला घोंट दे और अपोजिशन हर वक्त उस ताक में होती है कि कहाँ कहाँ कब कब और कैसे कैसे हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करे, इसे हर काम करने से रोक सके। यूं दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में मुल्क व कौम का वक्त जाया करते हैं। और अफसोसनाक अमर ये है कि इस सारे अमल में सरमाया भी कौम का ही खर्च होता है। कौम के रहनुमा जाती लड़ाइयाँ भी कौम के खर्चे पर लड़ते हैं और लड़ते ही जा रहे हैं। इन दिनों भी देखें तो हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। कोई तामीरी काम नहीं हो रहा, कौमी खजाने का ज़िया हो रहा है, कौम का कीमती वक्त जाया हो रहा है, मसाइल में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वसाइल में इजाफे की कोई तरकीब और सूरत नजर नहीं आ रही, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत और अपोजिशन में कहीं कोई इत्तफाक और तालमेल नहीं है। सबको अपनी अपनी फिक्र है। मुल्क के लगभग 25 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए सोचने का वक्त किसी के पास नहीं है। इन दिनों जो किरदार अपोजिशन का है वो सोच हुकूमत की हस्बे इख्तलाफ बारे है और किसी से ढकी छुपी तो हरगिज नहीं। ये दोनों एक दूसरे बारे जो सोचते हैं और कैसे सोचते हैं, इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद का बयान हमारी आंखें और दिमाग खोलने के लिए काफी है। काश के लोग इस बयान पर संजीदगी से गौर करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान से मुतालिक हैरानकुन इंकशाफ करते हुए कहा है कि मैंने खुद बानी पीटीआई को कहते सुना है कि अपोजिशन को फांसी लगा देते हैं। अब ये अल्फाज इस शख्स के हवाले से अदा किए गए हैं जो इस मुल्क का वजीर आजम रहा और वो मुल्क में जमहूरियत का आलमबरदार बनता है। आज उनकी जमात जमहूरियत जमहूरियत कहते थकती नहीं, जमहूरियत बचाने वालों की क़यादत की जिम्मेदारी निभा रही है। लेकिन इससे ये सवाल जरूर होना चाहिए कि क्या पार्लिमानी जमहूरियत में अपोजिशन को फांसी लगाई जाती है? क्या इस निज़ाम हुकूमत में अपोजिशन को सुना जाता है या उसका गला काटा जाता है? क्या पार्लिमानी जमहूरियत में अपोजिशन को दीवार से लगाया जाता है या फिर उन्हें निज़ाम का अहम तरीन हिस्सा बनाकर साथ चलाया जाता है? ये हालात और रवैया किसी एक जमात तक महदूद हो या मखसूस नहीं है। जो भी हुकूमत में आता है वो यही चाहता है कि सब उसके सामने सर झुकाकर खड़े हो जाएं। जो बादशाह सलामत को अच्छा लगे वही बोला और सुना जाए, जो बादशाह सलामत को पसंद हो वो काम किया जाए, जो बादशाह सलामत पढ़ना चाहे वही उनके सामने रखा जाए। यही वजह है कि आज तक मुल्क में जमहूरी रवैये फरोग नहीं पा सके। नाम नेहाद जमहूरियत तो है, लेकिन कहीं हकीकी जमहूरियत नहीं है। सियासी जमातों में भी जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। काश के पाकिस्तान के वोटर्स को ये समझ आए और वो अपना मुंतखब नुमाइंदों या सियासी क़यादत को हकीकी जमहूरियत की तरफ धकेल सकें। यहाँ जमहूरियत के नाम पर बादशाहत कायम है और वोटर्स जो कि खुद को तब्दीली का बड़ा जरिया समझते हैं, वहाँ ज़हनी गुलामी इंतहा को पहुँची हुई है। खबर ये भी है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने वफाक की जानिब से सिंध को नजरअंदाज करने का शिकवा किया है। मुराद अली शाह ने वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के सामने शिकवा किया कि सिंध हुकूमत ने 25 अरब रुपए जारी किए, वफाक ने फंड नहीं दिए, जबकि गुज़िश्ता 4 साल नई स्कीम्स में वफाक ने सिंध को नजरअंदाज किया है। वजीर आला सिंध वफाक से शिकवा जरूर करें, लेकिन कौम को ये भी बताएं कि क्या सिंध हुकूमत ने इस दौरान अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं? क्या सिंध हुकूमत ने अपना काम किया है? कराची के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए सिंध हुकूमत ने क्या मंसूबे शुरू किए? जो मंसूबे शुरू किए हैं क्या वो पाया तकमील तक पहुँचे या कहीं रास्ते में ही रुके हुए हैं? अंदरूने सिंध में दिहाई इलाकों के मसाइल किसने हल करने हैं? एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा वफाक से नाराज है, बलोचिस्तान अलग अपने मसाइल बयान करता है। सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब को वफाक से कोई मसला नहीं या फिर पंजाब खामोश रहकर बड़े भाई का किरदार निभा रहा है। सूबे शिकवे जरूर करें, हकूक जरूर मांगे, लेकिन फराइज और जिम्मेदारियों का भी तो ख्याल करें। फराइज और जिम्मेदारियों की अदायगी के बगैर हकूक का मुतालबा मुनासिब नहीं। दर हकीकत सूबे कुछ ले जाते हैं, वफाक के पास कुछ नहीं रहता। वफाक से शिकवे करते करते वफाक का साथ देने का किसने सोचा है? वफाक मजबूत होगा तो सूबों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। नदीम अफजल चंद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारे कहा है कि वो गलती पर गलती कर रहे हैं। गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये तो एक अलग बहस है, लेकिन वहाँ भी क़यादत का
बहरान शदीद है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही का मामला इसकी वाज़ेह मिसाल है। चूँकि पीटीआई में गैर संजीदा लोगों की अक्सरियत है और ऐसे लोगों को शेर अफजल मरवत बहुत पसंद है, लेकिन शायद पार्टी क़यादत किसी और अंदाज में सोचती है। शेर अफजल मरवत कुछ और कहते हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ और हामिद खान का मौक़िफ़ कुछ और ही होता है। इन बयानात में पार्टी पॉलिसी कहाँ होती है, इस बारे शायद ये तीनों असहाब भी वजाहत दे नहीं सकते। आखिर में इब्ने इंशा का कलाम, चल इंशा अपने गाँव में, यहाँ उलझे उलझे रूप बहुत, पर असली कहम बहरूप बहुत। इस पेड़ के नीचे क्या रुकना जहाँ साया कम हो धूप बहुत, चल इंशा अपने गाँव में। बैठेंगे सुख की छाँव में, क्यों तेरी आंख सवाली है, यहाँ हर एक बात निराली है। इस देश बसेरा मत करना, यहाँ मुफलिस होना गाली है, चल इंशा अपने गाँव में। बैठेंगे सुख की छाँव में, जहाँ सच्चे रिश्ते यारों के, जहाँ घूंघट जेवर नारियों के, जहाँ झरने को मिल सुख वाले, जहाँ साज बजे बिन तारों के, चल इंशा अपने गाँव में। बैठेंगे वहाँ सुख की छाँव में।